अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके अपने शो में आपकी होस्ट आबदा खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक पब्लिक पॉइंट पे। यहां पे एक शॉपिंग सेंटर भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पाकिस्तान में भी इसके केसेस सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से हमने लोगों की राय जाननी है, हमने दुकानदारों से भी बात करनी है कि आया कारोबार में उनके कोरोना वायरस की वजह से कारोबार पर कितना इफ़ेक्ट हुआ है। इसके अलावा हम लोगों की भी राय जानेंगे। तो आइए चलते हैं। आप ये बता सकते हैं कि कोरोना वायरस की वबा जैसे कि फैली हुई है और कराची में भी उसके केसेस सामने आ रहे हैं, तो आपके कारोबार पर इसका कितना असर पड़ा है? बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है। वैसे इस टाइम पे काम बहुत अच्छा चलता था, अब काम बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रही हैं, कस्टमर भी नहीं है दुकान में। इस टाइम पे कस्टमर ही कस्टमर होता है। अभी आपका कहना है कि इस वक्त जो है ना कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है, लोग बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि ये सेकंड हैंड है आप लोगों के जो कपड़े जी, इनकी धुलाई वगैरह होती है? जैसे ही आपके पास आते हैं इनको किसी खास चीज़ से केमिकल से धोया जाता है, साफ़ किया जाता है? अरे प्रेस होता है हमारे, बस धुलाई कुछ भी नहीं होता। धुलाई बिल्कुल भी नहीं होता, खाली ये प्रेस माल होता है बस हमारा। अच्छा, मतलब आपके पास पहले से धुले हुए आते हैं या जिस तरह आते हैं आप उसको प्रेस करके उसकी सेल शुरू कर देते हैं? बस जैसे आते हैं वैसे प्रेस करके बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका कहना है कि हमारे पास जिस तरह कपड़े आते हैं हम उनको सिर्फ प्रेस करके सेल पे लगा देते हैं। और इसके अलावा हमने कोरोना वायरस की वजह से जो है ना इन्होंने ये भी बताया है कि हमारा कारोबार पर इफ़ेक्ट हुआ है और हमारी सेल जो है वो ना होने के बराबर है। तो चलते हैं मज़ीद लोगों से राय जानते हैं। आपके कारोबार पे जो है ना सेल कम हुई है या पहले की तरह ही है, ये बता सकते हैं आपके? 25% सेल देगी 100 में से। ग्राहक कम हो गए हैं, बिल्कुल असर हुआ है आपके कारोबार पे इसका? काफ़ी असरात हुआ है। कितना जो है ना परसेंट लोग अब कम हो गए हैं, ये बताएं। 75% जो है ना कस्टमर जो है ना नहीं आ रहे हैं इधर। अच्छा, कोरोना वायरस के हवाले से आप बताएंगे आप क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं उससे बचाव के लिए? आप बस यही है कि बार बार हाथ धोएं, किसी से हाथ नहीं मिलाएं। मुझे ये बताएं कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं? ये से कपड़े साफ धोएं, हाथ पाँव वगैरह ये धो के एहतियात करना चाहिए। इससे ज़रिए आप कपड़े सेल करते हैं, सारा दिन कपड़ों को हाथ लगाते हैं, तो कितनी मरतबा जाके हाथ धोते हैं? जब जाना हो तो धो लेते हैं। वैसे नहीं धोते? और जो ग्राहक आते हैं उन्होंने मास्क लगाए हुए होते हैं? बहुत कम लगाए हुए होते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपने राय का इजहार किया। काम तो वैसे ही है, वो काम में कोई असर नहीं पड़ा है। बाकी अभी मैच के दौरान मैच की वजह से काम स्लो हुआ था, अभी कोरोना से और कल से काम स्लो हो गया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ माशाल्लाह सबने मास्क लगाए हुए हैं और कोरोना वायरस की जो है ना यहाँ पे एहतियात जारी है। और ये मार्केट में हम जब से इन हुए हमने ये वाहिद दुकान देखी है जहाँ पे मास्क का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए इनसे कोरोना वायरस के हवाले से राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में आ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं और सुनने में ये भी आया है कि हो सकता है मार्केट्स भी बंद हो जाएं। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि कोरोना वायरस की वजह से जब से ये कोरोना वायरस फैला है उसके बाद जो है ना आप लोगों के जो ये कारोबार है उस पर कितना असर पड़ा है? कारोबार का तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे मैं शॉपिंग के लिए आया हूँ, तो कारोबार का ये भाई आपको सही से बताएगा। बाकी हम जो है ना अपनी जो डेली लाइफ है उसके बारे में आपको थोड़ा बता सकता हूँ। हाँ, तो आप बता दें कि आप क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। मास्क तो माशाल्लाह आपने लगाया हुआ है। मास्क तो हमने जो है ना लगाया हुआ है, उसके अलावा भी हमें जो पता है एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए वो तो हम करते हैं। हम जो है ना अपने साथ पानी का बोतल रखते हैं, तो वो टाइम बाय टाइम 10 मिनट बाद फिर 20 मिनट बाद पानी हम पीते हैं। उसके बाद हम घरों में जो है ना एक सैनिटाइज़र रखा हुआ है, तो जो भी बंदा बाहर से आता है तो वो जो है ना सैनिटाइज़र यूज़ करता है। उसके अलावा हम पानी गर्म करके पीते हैं और लोगों से कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो हम हैंड शेक नहीं करते। उसके अलावा कोई दूसरे तरीके से उससे हम ग्रीटिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह नाज़रीन, इन्होंने जो है ना लोगों को भी आगाही दी है और ख़ुद भी उस पे ऊपर अमल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से जो है ना मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। हम सचल टाइम से आए हैं और मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर आई हुई हैं मार्केट में और आपने मास्क भी नहीं लगाया हुआ, और कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर घर में कर रही हैं और बाहर निकलते वक्त कर रही हैं? सैनिटाइज़ कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, बच्चों को भी और ख़ुद भी। और कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, कोई डर नहीं है, टेंशन नहीं है कोई। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं?
ہمیں کرونا وائرس سے سب سے بڑا تو ہمیں اپنے اللہ پاک پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے. ایز اے مسلمان سب سے زیادہ اس ذات پاک پہ ہی بھروسہ ہونا چاہیے, اور ہمیں وضو کرنا چاہیے, 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہونی چاہیے, اور احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں زیادہ رش والی جگہ پہ یا جہاں پہ گندگی وغیرہ وہاں نہیں جانا چاہیے. بس یہی ہے. ابھی آپ رش والی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں, آپ نے ماسک بھی نہیں لگایا ہوا, تو آپ ماسک یوز کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. ماسک نہیں یوز نہیں کیا ہم نے. ماسک یوز کرنا چاہیے کیونکہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, اور آپ کو جو ہے نا بار بار ٹی وی پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ماسک لگانا بہت ضروری ہے, تو میرے خیال میں ماسک بہت ضروری ہے, لگانا چاہیے. اور آپ نے ماشاءاللہ ماسک بھی لگایا ہوا ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے, دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ بتائیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ آپ اور کیا جو ہے نا احتیاط برت رہے ہیں؟ اچھا میم, روزانہ میں ہاتھ دھوتا ہوں, واش کرتا ہوں, اس کے بعد دوسری جو تدابیر بتائی گئی ان کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا کھانا وغیرہ ہم خود پکاتے ہیں, اور چیزیں بار بار دھوتے رہتے ہیں, اور کپڑے وغیرہ زیادہ تر دھوپ میں رکھتے ہیں, کیونکہ سنا ہے کہ دھوپ میں جو ہے یہ جلدی مر جاتی ہیں, وائرس ختم ہو جاتی ہے, اس لیے ہم جتنی بھی تدابیر سے بتائی گئی ان کا استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ یہاں پہ خریداری کرنے آئے ہیں, اور مجھے یہ بتائیں جو ابھی آپ یہاں سے کپڑے لے کے جا رہے ہیں ان کو دوبارہ دھو کے یوز کریں گے یا ہاں بالکل, اس کو دھوئیں گے, ایک دفعہ دھو کے یوز کریں گے, کیونکہ اس پہ تو ہم نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں. ایک دفعہ اس کو دھو کے پھر ہم اس کے بعد اس کو یوز کریں گے. تھینک یو سو مچ. کرونا وائرس کی جب سے کیسز سامنے آنے لگے ہیں, کیا خریداری میں خریداروں کے رش میں اضافہ ہوا ہے یا کمی واقع ہوئی ہے؟ کمی واقع ہوئی, 80% کمی واقع ہوئی ہے. مطلب بہت متاثر ہوا ہے آپ کا کام. اس کے علاوہ لوگوں کا یہی وہم ہے کہ اس میں جراثیم وغیرہ پائے جاتے ہیں, لیکن یہ سر یہاں پہ کچھ ہے نہیں, کیونکہ یہاں پہلے کا اسٹاک رکھا ہوا ہے, جو ابھی حال فی الحال کا کوئی نیا اسٹاک یہاں پہ نہیں آیا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ ایسا آپ کی نالج میں ہے کچھ؟ نالج میں ہماری یہ ہے کہ ماسک لگانے چاہیے, باقی ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے. اس کے علاوہ تو اور کوئی نالج میں نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ پاکستان میں پھیل چکا ہے, اور کراچی میں زیادہ کیسز آ گئے ہیں, اور بہت سارے پبلک پوائنٹ پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے, جیسے شادی ہالز ہو گئے, درگاہیں ہو گئی, اسکولز بند ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے کاروبار پر اس کا کتنا اثر پڑا ہے؟ جیسے سب کے اثر پڑا اسی طرح ہمارے کاروبار پہ بھی اثر پڑا ہے, اور مطلب ہے کرونا کی وجہ سے مطلب لوگ مارکیٹوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. کرونا وائرس کے کیسز جب سے سامنے آنے لگے ہیں, اس کے بعد آپ کے کاروبار پر کتنا اثر پڑا ہے؟ لوگوں کی آمد و رفت یہاں پہ جاری ہے یا کم ہو گئی ہے؟ میم بہت کم ہو گئی ہے, سمجھے ہے ہی نہیں, ایک طرح سے بہت کم ہو گئی ہے. اتنی کم ہو گئی ہے کہ آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ کوئی پبلک نظر آ رہی ہے آپ کو. بہت فرق پڑا ہے, اتنا ٹھیک ٹھاک فرق پڑا ہے, کم نہیں بہت زیادہ پڑا ہے. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آپ کیا احتیاط برت رہے ہیں؟ میم جو ٹی وی پہ نیوز دیتے ہیں, جو بتاتے ہیں وہی کرتے ہیں. جیسے ہاتھ واش کرنا ہے, منہ واش کرنا ہے, تھوڑا کم بندوں سے زیادہ پبلک میں نہیں جانا, جس طرح سے انہوں نے مطلب دیکھتے ہیں, ظاہر بات ہے وہی کرنا پڑتا ہے عمل. کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے سوال کرنا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کے کاروبار پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ اس کے کاروبار سے بہت اثر پڑا ہے, کہیں بھی کاروبار ہی نہیں ہے, سارے اسی کے نفسہ نفسی میں لگے پڑے ہیں نا. اس کے وجہ سے ساری چیزیں بارڈر وغیرہ اسٹور وغیرہ سارے بند کر دیے نا, اور مارکیٹ کا بھی بند کرنے کا بولنے کچھ دن بعد نا, تو کاروبار ہے ہی نہیں ہے بالکل بھی نا, پریشان ہو رہے ہیں. پہلے کی نسبت گاہک کم ہو گئے؟ ہاں, اور جب سے عمران خان آیا جب سے تو بالکل ہی کاروبار نہیں ہے نا. پہلے تھوڑا بہت کاروبار تھا, نے ہر چیز پہ ٹیکس وغیرہ لگا دیے جتنے بھی ہیں, یہ بالکل کاروبار ہے ہی نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہو نا, کبھی فارغ دیکھا ہم لوگوں کو بیٹھے ہوئے, آپ لوگ تو اوپر ہوں گے میٹرو بن کے, یعنی کبھی فارغ نہیں ہو تو مارکیٹ میں دیکھو کوئی بھی نہیں ہے, بالکل فارغ بیٹھے ہو. کرایہ نکالنا مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ نا, دکانوں کا کہنے کا مطلب. کرونا وائرس کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا پابندیاں لگا دی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کو کیا ہم پبلک کے لیے کرنا چاہیے؟ آپ کے کیا؟ بھائی پبلک کے لیے کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹیسٹ جو لوگ کرا رہے ہیں, پیمنٹ دے کے کرا رہے ہیں, تو اس کو فری آف کاسٹ کرے, اور اویئرنیس دے, ہینڈ واش کی اویئرنیس دے, مختلف جگہوں پہ پوسٹر لگائے, ٹی وی پہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایڈ چلے کہ ہینڈ واش کریں, صفائی رکھیں, تاکہ ہم کرونا وائرس سے بچ سکیں. بہت شکریہ. ناظرین, اس بھائی کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ٹیسٹ ہیں یا تو ان کے پرائز کم کروا دیں یا بالکل فری ہو جانے چاہیے. ڈیلی کتنا ماسک بیچ لیتی ہیں آپ؟
अभी आज ही लेके जा, कल लेकर आई बस बच्चों के लिए। लोग ले रहे हैं मास्क? कोई ले लेता, कोई नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम। आप मास्क खरीद रहे हैं ये कोरोना वायरस से बचने के लिए? बचने के लिए जाहिर है। आज ही ले रहे हैं या इससे पहले भी आपने लिए हैं और लगाते हैं मास्क? आज ही ले रहा हूँ। अच्छा, आप घर के लिए भी लेके जाएंगे? घर वालों को भी मास्क पहना रहे हैं? जी, घर वालों को पहनाया हुआ है, मैं अपने लिए ले रहा हूँ। अच्छा, कोरोना वायरस से बचने के लिए इसके अलावा आप क्या एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं? हाँ, हाथ अक्सर धोते रहते हैं, छींकने से परहेज करते हैं, खांसी वांसी से परहेज है। अच्छा, ये बताइएगा कि कोरोना वायरस क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन उसके केसेस, और अल्लाह ना करे कि मज़ीद फैले, हमारी ये दुआ है कि कोरोना वायरस मज़ीद ना फैले, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? जी, हुकूमत को इसके एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, जैसा कि आजकल हुकूमत कर रही है। ज़्यादातर इस वक्त मुल्क तकरीबन लॉकडाउन हुआ पड़ा है, सारे कारोबारी मराकज़ बंद हो रहे हैं, अदालतें बंद हो रही हैं, शॉपिंग सेंटर बंद हो रहे हैं, शादी हाल बंद हो गए हैं। इससे ज़्यादा जो है हुकूमत क्या कर सकती है? बाकी आवाम को ख़ुद भी चाहिए कि एहतियात करें। आप क्या कहेंगे? कोरोना हुकूमत के बस में ऐसे कुछ है नहीं, हुकूमत कर तो कुछ नहीं सकती है, आवाम अवॉइड कर ले, बस ये काफ़ी है। तो नाजरीन, हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से हमने कोरोना वायरस के हवाले से बात की। यहाँ पर हमने दुकानदारों से भी बात की। उनका कहना था कि हमारे कारोबार पर कोरोना वायरस के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना असर हुआ है उसका, और लोगों ने और ग्राहकों ने आना बहुत कम कर दिया। इसलिए इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ लोगों से, पब्लिक से भी बात की है कोरोना वायरस के हवाले से। सब ने अपनी राय का इजहार किया। इसी के साथ ही आप की होस्ट आबदा खान को आप दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।